कांग्रेस के विरोध मार्च को लेकर। दरअसल नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की तरफ से सोनिया गांधी से पूछताछ चल रही है और इधर कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता सड़कों पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस के सांसद संसद भवन से राष्ट्रपति भवन तक के लिए मार्च निकाल रहे हैं और इस बीच विजय चौक पर राहुल गांधी धरने पर बैठ गए हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी धरने पर बैठ गए हैं। सोनिया गांधी से पूछताछ जो है वो लगातार जारी है। इससे पहले एक दौर की पूछताछ हो चुकी है जहां पर 3 घंटे तक सोनिया गांधी से पूछताछ हुई थी। सोनिया गांधी की सेहत को देखते हुए तब उनसे कहा गया था कि अगर आप सवालों से तबीयत की वजह से जवाब न देना चाहें, आपको तबीयत खराब लगती है तो आप जब चाहें वहां से जा सकती हैं। और आज दूसरे दिन की ये पूछताछ, इस पूछताछ के बीच में राहुल गांधी दिल्ली में धरने पर बैठे हुए हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महिला पुलिस कार्यकर्ता जो हैं, इसके अलावा महिला पुलिसकर्मियों के अलावा हर तरह के जवान जो हैं वो यहां पर तैनात कर दिए गए हैं ताकि अगर कांग्रेसी कार्यकर्ता धरनों पर बैठते हैं, सड़कों को जाम करते हैं तो फिर उन्हें यहां से हटाया जाए। बस का इंतजाम किया गया है। अलग अलग कार्यकर्ताओं को इस बस के जरिए हिरासत में लिया जा रहा है और राजघाट पर फिलहाल कांग्रेस की नो एंट्री है। आपको बता दें 5 दिन पहले 25 सवाल पूछे गए थे। 50 सवालों की लिस्ट है जो सोनिया गांधी से पूछी जाएगी। कांग्रेस के सांसद हैं, सवाल बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है कि अगर ईडी पूछताछ कर रही है तो इस तरीके का विरोध प्रदर्शन क्यों? बीजेपी में कौन पूछ रहा है? बीजेपी है? कौन पूछ रहा है बीजेपी में से? कोई बाहर तो आके पूछता नहीं है। कौन पूछता है बताइए। बीजेपी के नेता कई डिस्कशन करते हैं, उनकी तरफ से सवाल। उनको पता है कि ईडी का और सीबीआई और एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है। कौन से नेता पूछ रहे हैं? कोई नेता बोल रहा है बाहर आके? अब पूछो, मुझे नाम बताओ कौन बोल रहा है? आप बीजेपी बीजेपी कर रहे हो, बीजेपी कहाँ है? मनीष जी, आप लोग यहाँ पर धरने में बैठ गए हैं, कई पार्टियां शामिल हैं। आप लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। ऐसे में संसद से लेकर के सड़क तक आप लोग इस समय उतरे हैं। देखिए, कानून का उपयोग होता है या दुरुपयोग होता है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि ये सरकार कानून का दुरुपयोग कर रही है, उपयोग नहीं कर रही है। और उसके विरोध में आज सब राजनीतिक दल जो इस दुरुपयोग से पीड़ित ही नहीं है पर आहत है, क्योंकि एक लोकतंत्र के ऊपर ये कुठाराघात है, उसके लिए आज प्रदर्शन करने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। लेकिन बीजेपी के कुछ नेता इस तरीके का सवाल उठाते हो, कहते हैं कि जब ईडी और सीबीआई पूछताछ कर रही है तो आखिर किस तरीके का डर है? पूछताछ होने दीजिए, एजेंसियां पूछताछ करना चाहिए। देखिए, सब बुनियादी सवाल ये है कि जो फौजदारी का मामला दर्ज किया गया है वो क्या कानूनी तरीके से दर्ज किया गया है या राजनीतिक द्वेष से प्रेरित होकर दर्ज किया गया है। और हमारा ये मानना है कि वो राजनीतिक द्वेष से प्रेरित होकर दर्ज किया गया है, इसलिए हम उसका विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल, तो कांग्रेस नेताओं का ये कहना है कि राजनीतिक द्वेष से इस तरीके का मामला दर्ज किया गया। और आप यहाँ पर देखिए, विजय चौक पर जो है ये सारे नेता यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए बैठे हुए हैं। दूसरे भी और नेता हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। केटीएस तुलसी सर, आप कानून को समझते हैं। ईडी और सीबीआई अगर पूछताछ कर रही है, ईडी से अगर आज पूछताछ हो रही है तो मुताबिक चलें तो हमें इतराज नहीं है, मगर वो मरे हुए केस में जान डालने की कोशिश करेंगे तो ये तो नहीं हो सकता। लेकिन जो बीजेपी है उनकी तरफ से सवाल उठाया जाता है कि ईडी अगर पूछताछ करना चाहती तो डर किस बात का? नहीं, डर ये है कि वो जो दिल में आता है वो लिखते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर कांग्रेस के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि गलत तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है इन एजेंसियों का। तो वहीं दूसरी तरफ आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से तो ये पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। हम आपको बता दें कि हमारे साथ हमारी संवाददाता मौसमी सिंह जुड़ रही हैं। मौसमी, 5 दिन पहले 25 सवाल और आज एक बार फिर सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ। जरा बताइए कि पूछताछ के अलावा सड़कों पर क्या कुछ चल रहा है आज जब ईडी दफ्तर में पूछताछ हो रही है? शुभांकर, बहुत टाइम है, मैं बताइए आपको टेकिंग टाइम देना चाहते हैं। अगर उनका मार्च तो उनका कोई स्टाफ ले लेगा, उनका कोई स्टाफ ले लेगा। You can see as to how the MPs of the Congress party are trying to reason out with the Delhi police. जा रहे थे राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने के लिए और सांसदों को रोका गया है, उनको गिरफ्तार किया गया है। मुझे नहीं मालूम कि कहां लेके जा रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए, विजय चौक पे हम लोग खड़े हुए हैं और विजय चौक पे कुछ इस तरह से
ये सीधे सीधे पुलिस राज है। इस देश को पुलिस राज की तरफ ढकेल रही है मोदी सरकार, जो शर्मनाक है। आप लोग यहाँ पे क्यों विरोध कर रहे थे और सड़क पे क्यों बैठ गए? हम चाहते हैं कि सदन में महंगाई पर बात हो, जीएसटी पे बात हो, एजेंसियों के दुरुपयोग पे बात हो, हमारे सांसदों के सस्पेंशन पे बात हो, लेकिन हमें यहाँ से उठा करके न जाने कहाँ ले जाया जा रहा है। कैसे वेणुगोपाल This is the police Raj, Gunda Raj is going on in this country. They are not even allowing for freedom of expression. We are not even allowed to discuss in parliament price rise. Not allowing to discussion of vendetta politics of agencies. Then we are going to give a memorandum to the Rashtrapati Bhavan. They are not even allowing that also. मेमोरेंडम देने जा रहे थे शुभांकर, आपको बताया मैंने। देखिए 2 बसें उधर, रामिया देखिए, रामिया हरिदास और प्रतापन किस तरह से सर निकाले खड़े हैं बस के बाहर। यहाँ पे तमाम सांसद, इसके इर्द गिर्द दोनों तरफ सांसद आपको नजर आ जाएंगे। यहाँ पे फूलो देवी नेता, फूलो जी कहाँ ले जा रहे हैं नहीं पता, कहाँ ले जा रहे हैं। मोदी जी का गुंडा राज, गुंडा पुलिस कहाँ ले जा रहे हैं नहीं पता किसी को, कहाँ लेके जा रहे हैं। आप लोग जो है, कहा जा रहा है कि कानून तोड़ रही है या विजय चौक पे धरना, धारा 144 अपने अधिकार के मांगों के लिए कोई कानून नहीं तोड़ा है। हम तो अपना सदन में चर्चा कराने के लिए मांग रख रहे हैं। हमारी बात को अनसुनी की जा रही है और दादागिरी और तानाशाही के साथ बर्ताव किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे पूरा आमने सामने है पुलिस, तमाम पुलिस कर्मियों को भरा गया है। पुलिस कर्मी अंदर, अखिलेश जी क्या हुआ? अरे ये तो एकदम जैसे लगता है पुलिस स्टेट हो गया है। हम लोग पीसफुल प्रोसेशन में ले जा रहे थे अपना ज्ञापन देने राष्ट्रपति जी को, और वहां जाने से रोका गया। हम लोग सड़क पर बैठे, फिर जबरदस्ती पुलिस हम लोगों को पता नहीं कहां ले जा रही है, ये भी नहीं मालूम है, ये लोग बता भी नहीं पा रहे हैं। पूरी तरह से यहाँ पे कह रहे हैं हंगामा खड़ा करने की। हम लोग क्या हंगामा खड़ा किया? प्राइस राइज पर डिस्कशन चाहते थे हाउस में भी, वही बात हम लोग बाहर भी कर रहे थे। देखिए पूरी एक टोली सांसदों से भर के 2 बसें शुभांकर निकल चुकी हैं। वहाँ पे जो मजमा है वहाँ राहुल गांधी बैठे हुए हैं और वो भी तमाम सांसदों के साथ ईडी दफ्तर से निकल के कुछ विरोध कर रहे थे। एक और बस निकली है, पूछते हैं सुरेश बैठे हैं। और ये देखिए ये भी बस, जयराम रमेश पीछे नजर आ रहे थे। कोशिश करते हैं जयराम रमेश से बात करने की। We don't know where are you going. We don't know. This police arrested more MPs. यहाँ पे तीसरी बस भी निकल गई, अब आखिरी बस बची है और आखिरी बस कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष शायद राहुल गांधी को लेके जाएगी, पर राहुल गांधी शायद टस से मस नहीं हो रहे। आइए बस देखते हैं। विजय चौक की ये तस्वीर है, आप देखिए सियासी अखाड़े में तब्दील। जिस तरह से कांग्रेस सांसदों ने मार्च किया, उसके बाद राहुल गांधी यहीं बैठ गए। पवन बस पे दिखाइए, बैठाओ। और यहाँ पे दीपेंद्र हुड्डा को भरा गया है बस में। दीपेंद्र हुड्डा जा रहे हैं, कुछ सांसद ही रह गए हैं क्योंकि 3 सांसदों से भरी बस। तो क्या करें, हम संसद के अंदर आवाज उठाना चाहते थे महंगाई की, अग्निपथ की, सरकारी एजेंसीज की दुरुपयोग। संसद के अंदर हमें इजाजत नहीं मिली। हम धरना देना चाहते थे राजघाट पे, उसकी इजाजत नहीं मिली। हम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन देना चाहते थे, उसकी भी अनुमति नहीं मिली। अब क्या सांस लेने की अनुमति भी नहीं मिलेगी हमें। जा रहे हैं आपको यहाँ पे जवाब उनके पास भी नहीं है। आइए शुभांकर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ अभी राहुल गांधी मौजूद है और क्या हो रहा है। देखना है जहाँ ले जाएंगे चले जाएंगे, लेकिन यही लोग तानाशाही इसी को कहते हैं। यहाँ से आप लोग क्यों नहीं हिरासत दे देते हैं? क्यों आप लोग हम कहते हैं यहाँ से आप लोग क्यों नहीं हिरासत दे देते हैं? क्यों आप लोग हम हैं आप लोग यहाँ? हम सिर्फ जाने के लिए कह रहे हैं, अड़े कहाँ है? इतना लोकतांत्रिक कभी देखा?
हर से सद्भावना पूर्वक बात कर रहे हैं। राहुल गांधी यहाँ पे मौजूद है और राहुल गांधी को के साथ समेत ये उठाने की कोशिश हो रही है। राहुल गांधी बगल में है और ये सांसदों को गौरव गोगोई से लेके उठाने की कोशिश हो रही है। ये आखिरी मोर्चा बचा है सांसदों का कांग्रेस के। अरे किसान विरोधी मोदी गौरव 3 सांसदों को भर के ले गए, कहाँ ले गए? तो यहाँ पे आप देखिए लगातार राहुल गांधी यहाँ खड़े हुए हैं और कांग्रेस के तमाम सांसद कुछ इस तरह से शुभांकर अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। नहीं तो मौसमी जरा ये समझाइए हमारे दर्शकों को कि जो पिछली सुनवाई हुई थी। जी जी, आपको आवाज मिल रही है? बिल्कुल मौसमी, आपकी आवाज मेरे पास आ रही है और अगर आप नेताओं से थोड़ा इतर होकर हमारे सवाल का जवाब दे सके तो जरा समझाइए कि पिछली सुनवाई से इस सुनवाई में क्या अंतर आपको नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार कांग्रेस सत्याग्रह की बात कर रही है, ज्ञापन देने की बात कर रही है। ऐसा लग रहा है इस बार स्ट्रेटजी बदल दी गई है पिछली बार के मुकाबले। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से टॉप गियर में काफी आक्रामक कांग्रेस पिछली बार नजर आई थी सड़कों पर और खूब धरना दिया गया था, सोनिया गांधी का काफिला बदला गया था, उससे इतर इस बारी संसद से लेके कांग्रेस दफ्तर तक द्विकोना एक तरीके से प्रोटेस्ट हुआ है। और यहाँ पे राहुल गांधी की तस्वीरें आप विजय चौक पर देख रहे हैं, तो आप देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे पार्लियामेंट महज 10 कदम की दूरी पर है। ये है पार्लियामेंट संसद, तरफ पूरा सत्ता की गलियां, देश के टॉप 4 मंत्री, प्रधानमंत्री यही बैठते हैं। दाई तरफ विजय चौक है जहां से रिपब्लिक डे की परेड भी गुजरती है और ये वो विजय चौक है जिसने कई सरकारें देखी, सियासत के कई अखाड़े देखे। तो ऐसे में कांग्रेस को लगा कहीं न कहीं, ये देखिए उठा के सांसदों को जो ले जाया जा रहा है इसमें राहुल गांधी भी है। राहुल गांधी को किनारे ले जाया गया है। अभी राहुल गांधी यहाँ से हिलने को तैयार नहीं हो रहे हैं। और पवन, एक तरीके से टॉप एंगल से हम आपको दिखाते हैं। भाई साहब एक मिनट हटिएगा। देखिए शुभांकर, इससे आपको टॉप एंगल व्यू मिलेगा कि हम लोग दरअसल हैं कहाँ। ये विजय चौक है, बीच में पुलिस के पूरे घेरे में राहुल गांधी हैं और उनके साथ दीपेंद्र हुड्डा, शायद उनको भी ले जाया गया है। एक एक करके सांसदों को गोदी में दोनों चारों हाथ पैर पकड़ के बसों में भरा जा रहा है और यहाँ विनीत पुनिया साथ में खड़े थे। अब राहुल गांधी सिर्फ एकमात्र बचे हैं। चारों तरफ पैरामिलिट्री फोर्सेस है, सिक्योरिटी फोर्सेस है और वो देखिए बस खड़ी है, उस बस में भर के ले जाना है। और राहुल गांधी लगातार जाने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि आपको उठा के लेके जाना है, आप उठा के लेके जाइए, मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। ये संदेश बेहद आक्रामक तेवर और बगल में है संसद, नई पार्लियामेंट भी आपको नजर आ जाएगी और पुरानी संसद भी नजर आ जाएगी। प्रमोद तिवारी वहाँ खड़े हैं, उनसे पूछते हैं क्या बोल रहे हैं राहुल गांधी, क्या बोल रहे हैं, निकल नहीं रहे। राहुल गांधी शांतिपूर्वक अहिंसात्मक ढंग से लगातार उनके नेतृत्व में हम 7 दिन से महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं। अंदर संसद में नहीं उठाने देते। आपको कोई नहीं पकड़ के ले जा रहा है? राष्ट्रपति को बात अपनी रखने जा रहे हैं। आपको नहीं पकड़ा जाए? मैं राहुल जी के साथ जा रहा हूँ और राहुल जी के साथ हम तो डिटेन हो चुके हैं। बैठेंगे, हम लोग सब बैठेंगे, जाएंगे एक कहीं स्टैंड से तो नहीं देख रहे दृश्य? नहीं, आज तक नहीं देखा। संघर्ष करेंगे भारत की जनता के लिए, अंतिम सांस तक संघर्ष करेंगे। प्रमोद तिवारी यहाँ पे खड़े हुए हैं और राहुल गांधी अब अकेले बचे हैं। शुभांकर, ये पूरी तस्वीर आप देखिए, सियासी नाटक यहाँ पे नजर आ रहा है। किस तरह से राहुल गांधी को पीछे कभी काफिला, पूरा एक झुंड है, जैसे कि आप देखिए, कभी काफिला पुलिस का उधर बढ़ता है, कभी इधर बढ़ता है, कभी पीछे बढ़ता है। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, कितनी भीड़ है, इसलिए क्या हुआ कर रहा है, इस गाड़ी में हम लोग ले जाना चाह रहे हैं राहुल गांधी। अच्छा, अब ये पता चला है कि इस गाड़ी में राहुल गांधी को ले जाना चाहती है पुलिस,
लेकिन राहुल गांधी इस गाड़ी में जाने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं मैं बाकी सांसदों के साथ उस गाड़ी में जाऊंगा। इसीलिए आप देख रहे हैं, हम लोग पहले ही आपको बता रहे थे कि कभी पुलिस का झुंड इधर बढ़ता है राहुल गांधी के साथ और कभी उधर बढ़ता है, पर राहुल गांधी इस बात पे अड़े हैं कि मैं अलग से गाड़ी में नहीं जाऊंगा, मैं बाकी सांसदों के साथ जाऊंगा। और बाकी सांसदों की बस तो ऑलरेडी एक्सीलेटर पकड़ रही है। शुभांकर जी, मौसमी आप जरा ये बताइए कि कितने सांसद राहुल गांधी के साथ, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा और राहुल गांधी का तो आपने बता दिया, कितने वहां पर हैं बीच में घेरे में, और बाहर बालकनी से कितने देख रहे हैं, और ये जो बस खड़ी है इसमें कौन कौन से गणमान्य लोग मौजूद हैं, जरा ये तीनों चीजें बताइए। देखिए, मैं आ रहा हूं मौसमी, आपके पास आ रहा हूं। एक बार ये बड़ी खबर बता दें, राहुल गांधी को पुलिस यहां से हटाने की लगातार कोशिश कर रही है। राहुल गांधी के साथ दीपेंद्र हुड्डा हैं, वो लगातार मौजूद हैं। कुछ सांसद बस में बैठे हुए हैं, कुछ एक ऐसे हैं जो किनारे खड़े होकर देख रहे हैं कि राहुल गांधी जब बस में जाएंगे तो वो भी साथ में बस में चले जाएंगे। मौसमी, ओवर टू यू, जरा समझाइए बस में कौन कौन है, राहुल के साथ बीच में कौन कौन पुलिस के बीच संघर्ष कर रहा है, और कौन कौन किनारे से बैठकर इंतजार कर रहा है कि जब बस भरेगी तो हम भी बैठ जाएंगे। आगे जेडी जी। अब देखिए, आप यहाँ पे भीड़ बढ़ रही है पुलिस की जो वैन है उसकी तरफ, यानी कि दीपेंद्र हुड्डा पहले ही बैठ चुके हैं, राहुल गांधी बीच में हैं, और उनके साथ साथ सिर्फ प्रमोद तिवारी है, बाकी सांसद चले गए हैं। पवन, मैं अनुरोध करूंगी कि आप पास से आके थोड़ी सी तस्वीर दिखाएं, क्योंकि शायद राहुल गांधी जमीन पर बैठ गए हैं। अगर आप तस्वीर देख पा रहे हैं शुभांकर, तो अकेले राहुल गांधी यहाँ पे बचे हैं, सारे सांसद बसों में भर लिए गए हैं, एकमात्र दीपेंद्र हुड्डा भी चले गए जो उनके साथ थे, उनको भी पुलिस ने उठा लिया है। अब यहाँ पे हम गिनते हैं कितने सांसद बचे हैं, कितने सांसद, राहुल गांधी, अकेले राहुल गांधी जमीन पर बैठ गए हैं। शुभांकर, हम उन्हीं के साथ मुश्किल है। ठीक है मौसमी, आप बने रहिए हमारे साथ हमारी एक और सहयोगी सुप्रिया भारद्वाज भी जुड़ गई है। मौसमी, हम आपके पास आते हैं, हम आपके पास आ रहे हैं, आपसे सवाल जवाब करेंगे। सुप्रिया भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुप्रिया, ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं कैसे अलग अलग नेताओं को यहां से बस में हिरासत में ले लिया गया है। जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जरा दर्शकों को दिखाइए, बताइए। विजय चौक पर संसद भवन के बाहर नीचे जमीन पर बैठ गए, राष्ट्रपति भवन के लिए मार्च करते हुए निकले थे संसद भवन पार्लियामेंट हाउस एंड रीच हियर। ठीक है शुक्रिया, शायद हमारे तक उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। मौसमी के पास वापस चलते हैं। मौसमी, राहुल गांधी क्या अकेले बचे हैं, और क्या सारी बसें यहां से जा चुकी हैं जो 3 बसें लगाई गई थी? कैसे वो यहाँ से आगे बढ़ रहे थे? अरे अरे अरे, आप ये देखिए जरा, मीडिया को भी कवर नहीं करने दिया जा रहा है। शुभांकर, हम लोग कवरेज ही कर रहे हैं ना मैडम, आप लोग क्यों धक्का दे रहे हैं? अरे गजब है, हम लोग दिखाए ना कि वो बैठे हुए हैं, आप लोग को हाथापाई करने लगेंगे। आप 4 लोग हमारा हाथ पकड़ रही हैं, हम बस अपना रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आप दिखाइए पवन, क्योंकि हम खबर नहीं है, हमें खबर दिखानी है मैडम, ये हमारी ड्यूटी है। और यहाँ पे राहुल गांधी अकेले हैं शुभांकर जी, जो यहाँ पे बैठे हुए आप देख रहे हैं। मीडिया को इर्द गिर्द भटकने नहीं दिया जा रहा है। 5, 6, 10, 12 पुलिसकर्मी घेरा बना के खड़े हुए हैं, और पुलिस की एक बस खड़ी हुई है, बाकी सांसद जा चुके हैं। सब सांसदों को बसों में भर लिया गया है। आपको हमने बताया था कि एक गाड़ी पीछे खड़ी है, सफेद रंग की गाड़ी पीछे खड़ी है, उसमें राहुल गांधी को वो ले जाना चाहते हैं, पर राहुल उसके लिए तैयार नहीं है। और ऐसे में लगातार आप देखिए कि उनको ये समझाने की कोशिश हो रही है कि वो यहाँ से उठे। अब राहुल गांधी जमीन पर बैठ गए हैं, पर पूरा जो सिलसिलेवार तरीके से हम बताते हैं कांग्रेस ने कैसे अपनी रणनीति बदली। सुबह जब पुलिस ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया था, तो शुभांकर पूरी एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया था कांग्रेस दफ्तर के इर्द गिर्द। उसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने अपनी रणनीति बदली। कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता जो कांग्रेस दफ्तर में ही बंद थे, वो वहीं पे प्रोटेस्ट करने लगे।
कांग्रेस सांसदों ने अपनी नीति का खुलासा नहीं किया और एकदम से 11 बजे बैठक के बाद और विरोध दर्ज करने के बाद वहां पार्लियामेंट का गेट जो कि कुछ महज 100 मीटर की दूरी पर है, वहां से मार्च करते हुए यहां पहुंचे। उसके बाद लगातार दर्जनों कैमरे मीडिया के पूरे ग्लेयर के बीच में यहाँ राहुल गांधी और तमाम सांसद बैठ जाते हैं और लगातार पुलिस के लिए परेशानी का सबब है ये। अब मौसमी जरा ये बताइए, एक सवाल और आपसे कि जितनी बसें थीं क्या वो जा चुकी हैं? केवल और केवल राहुल गांधी यहां बचे हैं? जी देखिए, जितनी बसें थी वो जा चुकी हैं। पीछे पवन दिखाइए, खाली बस है, तो सारे सांसद जा चुके हैं। राहुल गांधी का ये कहना था कि जो सांसद हैं उनके साथ ही वो जाना चाहते थे, पर उनको जाने नहीं दिया गया। यहाँ तक कि मीडिया के जितने कर्मी हैं उनको भी हटा लिया गया है और एक घेरा पुलिस ने बना दिया है। यानी कि अगर आप तस्वीर दिखाना चाहें तो वो भी बेहद मुश्किल है, क्योंकि जो घेरा बनाया गया है पवन आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि हम लोग अपनी पूरी तैयारी के साथ आए हैं। और यहाँ जो घेरा बना, चाचा क्या हो रहा है, ये घेरा बना है, आप देखिए यहाँ राहुल गांधी नीचे बैठे हुए हैं और वो हिल नहीं रहे। जरा देखते हैं किस तरह से। अरे इनको थोड़ा यार मैडम प्लीज, थोड़ा दूर हो जाओ, खुल जाओ मीडिया वालों को खुल जाइए। आप नीचे बैठे हैं सारी। तो यहाँ पे राहुल से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, मीडिया को पूरे चारों तरफ से। पार्लियामेंट के सामने मीडिया भी चौथा स्तंभ है ना मैडम, काम नहीं करने देंगे। हम बस पूछना चाह रहे हो या क्या? हम जा रहे हैं खुद, खड़े हो जाइए। तो यहाँ पर देखिए शुभांकर लगातार धक्का देने की, पता नहीं क्योंकि पुलिस नहीं चाहती है कि शायद राहुल गांधी से कुछ मीडिया मुखातिब हो। हम लोग ने बात करने की कोशिश की, राहुल गांधी जमीन पर बैठे हुए हैं और यहाँ पे किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। लगातार ये वो वक्त है कि कांग्रेस तमाम मसलों पर, ये सिर्फ ईडी के खिलाफ विरोध नहीं है, महंगाई से लेके विपक्ष को जो लगातार निशाना बनाया जा रहा है, जो 4 सांसदों को निलंबित किया गया लोकसभा से, और तमाम जो मसले हैं उसको लेके लगातार कांग्रेस लामबंद है। कांग्रेस के लिए भी ये अग्नि परीक्षा नहीं। तो मौसमी, क्या ये जो आप बता रही हैं कि इस बार तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर ये विरोध प्रदर्शन धरना किया गया है, क्या इसकी वजह ये भी है क्योंकि पिछली बार बीजेपी कह रही थी कि देखिए भ्रष्टाचार का मामला है, इस वजह से कांग्रेस सड़कों पर है। इस बार कांग्रेस प्रदर्शन तो सोनिया गांधी के लिए कर रही है, लेकिन मुद्दों को सामने और रखा गया है ताकि मैसेज भी हो जाए और जो संदेश देना चाहते हैं वो विरोध का, वो भी पूरा हो जाए। एकदम शुभांकर, आपने सही कहा कि अगर आप देखें तो कांग्रेस ने स्ट्रैटेजी बदलते हुए बाकी सारे मुद्दों को भी आगे किया है। न सिर्फ ईडी का बेजा इस्तेमाल, बल्कि उसके साथ साथ बाकी मुद्दों को क्लब किया गया है और उसके पीछे मंशा ये है कि बाकी विपक्षी दल भी इस प्लेटफॉर्म पर उनके साथ जुड़े। ये सुर्खियां ना चले कि सोनिया गांधी ईडी के पास क्या गई, उसको लेके कांग्रेस विरोध कर रही है। सुर्खियां ये चले कि जिस तरह से विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है, महंगाई से लेके तमाम मसले हैं, उसमें सरकार संसद में चर्चा नहीं कर रही है, मॉनसून का सत्र चल रहा है और इन सब मुद्दों को लेके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक मेमोरेंडम पहुंचाने की कोशिश थी कांग्रेस सांसदों की। दरअसल सवाल ये उठता है, क्या उन्होंने वक्त लिया था राष्ट्रपति साहिबा से? क्या उन्होंने इत्तला किया था राष्ट्रपति साहिबा को? उनका आज पहला दिन है कामकाज का, या दूसरा दिन कह लीजिए, कल शपथ ग्रहण था, तो क्या इसकी जानकारी थी या ये पूरा मसला सिर्फ ऑप्टिक्स का है कि तस्वीरें चले?
कि कांग्रेस ने विजय चौक पे इस तरह से धरना किया और राहुल गांधी 1 घंटे तक बैठे रहे। सवाल यह है कि कांग्रेस इस पूरे मसले को लेकर कितनी गंभीर बिल्कुल मौसमी, हम आपके पास आएंगे क्योंकि वक्त फिलहाल इतनी ज्यादा देर बने हुए हैं। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ एक तरफ जारी है और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का विरोध लगातार जारी है। सोनिया से पूछताछ के विरोध में राहुल गांधी धरने पर बैठे हैं। इस बार स्ट्रेटजी को थोड़ा बदल दिया गया है, नए मसलों का जिक्र किया गया है जिसमें कहा गया कि महंगाई, बेरोजगारी, प्रशासनिक तंत्र के दुरुपयोग और जिस वक्त ईडी सोनिया गांधी से पूछताछ कर रही है उस वक्त इन मुद्दों को आधार बनाकर कांग्रेस पार्टी के तमाम सांसद इस विरोध करने विजय चौक पहुंचे हैं। आपको बता दें 3 बसों में भरकर अलग अलग बसों में तमाम सांसदों को पुलिस प्रशासन यहां से ले गया। राहुल गांधी हालांकि फिलहाल जमीन पर धरने पर बैठे हुए हैं। मौसमी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। मौसमी, विजय चौक पर अभी कांग्रेस के कितने नेता वहां पर बचे या बने हुए या विरोध कर रहे हैं, या सिर्फ राहुल गांधी वहां पर अब है? अकेले राहुल गांधी ही विजय चौक पर बचे हुए थे और यहाँ पे आप देखिए पीछे बड़ी खबर कि राहुल गांधी अपना धरना जो कर रहे थे वो खत्म करके उनको बस में ले जाया गया है कुछ इस तरह से। पवन, जरा यहाँ पे आप दिखाइए कि राहुल गांधी को कुछ इस तरह से राहुल गांधी को बस में भर के ले जाया गया। उनके पीछे उनकी गाड़ी भी जा रही है और लगातार यहाँ पे सुरक्षा के मद्देनजर लगातार पुलिस उनको अलग से गाड़ी में ले जाना चाहती थी, पर राहुल गांधी राजी नहीं हुए। तो राहुल गांधी बस में तो गए शुभांकर, पर वो अकेले बस में गए, उनके साथ कोई और नहीं था, कोई सांसद नहीं था। बाकी तमाम सांसदों को 4 बसों में भर के पहले ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया और आधे घंटे के धरने के बाद राहुल गांधी को भी राजपथ से बस में भर के ले जाया गया है। शुभांकर जी, जरा बताइए कि अब यहां पर जब राहुल गांधी को लेकर तस्वीरें आ रही हैं, क्योंकि आज कहा जा रहा है शायद सोनिया गांधी से पूछताछ पूरे दिन चल सकती है अगर उनकी सेहत सही रहती है, तो ये जो प्रोटेस्ट था ये अब खत्म माना जाए या ये माना जाए कि अब सेकंड पार्ट भी इसका देखने को मिलेगा, क्योंकि पूछताछ तो पूरे दिन जारी है? इस बीच ये बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, राहुल गांधी का आपको याद होगा जब पिछली बार वो सीए को लेकर तमाम मुद्दों को लेके ओरोप को लेके 1 रैंक 1 पेंशन। जी मौसमी, बात पूरी कीजिए आप बता दीजिए खबर। मौसमी, पुलिस को कि आप मुझे थाने लेके आए हैं तो अब आप मामला दर्ज कीजिए, मेरे खिलाफ मामला दर्ज कीजिए। तो अगर वो रणनीति रहती है राहुल गांधी की, शुभांकर, मैं ये कह रही थी कि राहुल गांधी को यहाँ से पुलिस थाने ले जाएंगे, हो सकता है तुगलक लेन ले जाए, हो सकता है कोई और थाने ले जाए, पर राहुल गांधी लगातार चाहे वो 1 रैंक 1 पेंशन हो या तमाम मसले हो, उसमें उन्होंने जब भी उनको थाने ले जाया गया है उन्होंने ये आग्रह किया है कि मेरे खिलाफ मामला आप दर्ज कीजिए। आपने किन धाराओं के तहत मुझे हिरासत में लिया और हम यहाँ पे कोई माफीनामा नहीं देंगे। तो ऐसे में जैसे कि आपने कहा दूसरा चरण प्रोटेस्ट का एस्केलेट कर सकता है, क्योंकि तमाम सांसद भी अपने वीडियो बना के बसों से भेज रहे हैं। तो पूरी तरह से इस खबर को कांग्रेस की तरफ से भुनाने की कोशिश होगी कि एक तरफ सोनिया गांधी ईडी के दफ्तर में है, पूछताछ में सहयोग कर रही है, उनके साथ प्रियंका गांधी है, दूसरी तरफ राहुल गांधी और तमाम सांसद थाने में बैठे हैं और वो वहीं पे धरना दे रहे हैं। ये कांग्रेस की रणनीति हो सकती है एक तरीके से सरकार पर दबाव बनाने के लिए। जी मौसमी, जरा ये बताइए, क्योंकि अब तमाम नेताओं को केसी वेणुगोपाल से लेकर हिरासत में लिया गया है, तो वो कहां गए हैं? क्या आज उन्हें अभी छोड़ा जाएगा या ये माना जाए कि ईडी की पूछताछ जब खत्म होगी उसके बाद उन्हें छोड़ा जाएगा? क्योंकि ये बहुत निर्भर करेगा अगर आज दिन में बाकी प्रोटेस्ट देखने को मिलता है तो। जी बिल्कुल, देखिए पुलिस के लिए ये एक परेशानी का सबब बना हुआ है। आप
देखिए कि विजय चौक में पार्लियामेंट के दौरान इस तरह की तस्वीर नहीं दिखती है और जिस तरह से कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है, पुलिस ने पूरी आर्मी खड़ी कर रखी है, अपनी फौज और अर्धसैनिक बलों की फौज इस पूरे प्रोटेस्ट को रोकने के लिए। तो ये विरोध और आगे बढ़ सकता है। तमाम कांग्रेस सांसद, जैसे क्योंकि ये पार्लियामेंट है तो हो सकता है पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने, जो कि यहाँ से नजदीक है, सबसे नजदीकी थाने ले जा सकती है। हालांकि आपने देखा कि कैसे जब सोनिया गांधी के विरोध को लेके उनको हिरासत में लिया गया था तो नॉर्थ कैंपस पुलिस ले गई थी। तो ऐसा भी हो सकता है कि सांसदों को दूर रखने के लिए, ताकि कार्यकर्ताओं का जमावड़ा न हो, उनको दूर कहीं किसी थाने ले जाया जाए। पर राहुल गांधी और बाकी सांसद अलग अलग जगह जा सकते हैं, क्योंकि 4 बसों में भरा गया है। तो 4 अलग थाने और राहुल गांधी को अलग हिरासत में लिया जाए, ऐसा संभव है। ठीक है, आप मौसमी, आप बाकी खबरों पर नजर बनाइए, हम आपके पास लौटते हैं। हमारे साथ कुछ और सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय हम रुक करते हैं, वहां से बताया जा रहा है कि हमारे कुछ सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो ये तस्वीर उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त राहुल गांधी यहां पर धरने प्रदर्शन में बैठे थे। देखिए, राहुल गांधी काफी देर तक अकेले ही यहां पर विजय चौक पर प्रदर्शन पर बैठे थे। पुलिस प्रशासन को काफी मशक्कत करना पड़ा राहुल को यहां से हटाने के लिए। विजय चौक की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उस दौरान की ये तस्वीर है जब राहुल गांधी अकेले धरना प्रदर्शन पर बैठे थे। तमाम कांग्रेसी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, सांसदों को वहां से हटा दिया गया था। अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय से जुड़ रहे हैं। अमित, जरा बताइए, तस्वीरें हम देख रहे हैं कि अब विजय चौक के बाद जो प्रोटेस्ट है वो कांग्रेस दफ्तर नजर आ रहा है, वहां पर क्या तस्वीरें हैं, किस प्रकार से विरोध है, कौन कौन से नेता वहां मौजूद हैं, जरा तस्वीरें दिखाइए और वहां की कहानी बताइए। जी शुभंकर, आज देखिए साफ तौर पे स्पष्ट दिख रहा है कि कांग्रेस ने असल में 3 फ्रंट खोल रखा था आज प्रोटेस्ट का। सुबह कांग्रेस के मुख्यालय जहां पे सोनिया गांधी का आवास भी है, वहां पे जमावड़ा आपको देखने को मिला। अशोक गहलोत जैसे तमाम सीनियर लीडर्स कांग्रेस हेडक्वार्टर्स पहुंचे और उसके बाद ये खबर पता चली कि आज कांग्रेस के सांसद असल में विजय चौक से लेकर राष्ट्रपति के घर तक एक मार्च निकालेंगे और उसके बाद पूरा का पूरा एक्शन शिफ्ट हो गया विजय चौक पे। आपने देखा किस तरह से दिल्ली पुलिस के जवानों ने उठा के कांग्रेस के सांसदों को बसों में डाला और उसके बाद उनको वहां से हटाया गया। मैंने मल्लिकार्जुन खड़गे से भी बात की, उन्होंने कहा कि बहुत अनफॉर्चुनेट घटना है जिस तरह से पूरा का पूरा एक्शन हुआ और उसके बाद अब हंगामा देखिए AICC के हेडक्वार्टर तक पहुंच गया है। अभी दिल्ली पुलिस की एक बस भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उठाकर डिटेन करके लेके गई है और लगातार महिला कार्यकर्ता और बाकी कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं। आप लोग क्या कह रहे हैं इस वक्त? जिंदाबाद। जब मोदी डरता है। सोनिया गांधी जी हम आपके साथ हैं, लेकिन सोनिया गांधी से पूछताछ चल रही है, आप लोग यहाँ पे नारेबाजी कर रही हैं। मोदी और अमित शाह जी की ये तुगलकी फरमान है कि ईडी को बार बार पेश होना पड़ रहा है कि एक सोनिया गांधी जी हमारे जो बीमार है, इतने सालों से बीमार है, उनको ईडी जबरदस्ती परेशान कर रहा है, क्योंकि मोदी जी चाहते हैं कि पूरे देश का ध्यान। ये पुलिस कह रही है लगातार आप लोगों को कि ये पूरा असेंबली इलीगल है, आप लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। एक्शन तो सत्याग्रह के समय गांधी जी के समय हुआ था, तो हम लोग भी तो गांधी के चेले थे, तो हम क्यों नहीं वो करेंगे, हम भी आगे रहेंगे। आज तक अन्याय के विरुद्ध हमारी सरकार बराबर लड़ती आई और लड़ते रहेंगे हम गांधीवादी। अमित, एक जरा सवाल पूछिए आज कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं से कि ये विरोध जो हो रहा है ये महंगाई को लेकर, शासन प्रशासन के दुरुपयोग को लेकर, या फिर सोनिया गांधी से जो पूछताछ चल रही है, क्योंकि पिछली बार की स्ट्रेटजी से इस बार की स्ट्रेटजी बदली नजर आ रही है। नहीं चलेगी। भाजपा वाले क्या कह रहे हैं मैडम, अब इसको सुनना बंद करिए। अब ये देखिए हिंदुस्तान, तो देखिए बहुत सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिरकार आज का जो प्रदर्शन है वो सोनिया गांधी से क्वेश्चनिंग के खिलाफ है या और जो मुद्दे आप लोग उठा रहे हैं उसके खिलाफ है। सोनिया गांधी को जो परेशान कर रहा है मोदी और तानाशाही, मोदी की तानाशाही, उसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो लोकतंत्र को कुचल रही है मोदी सरकार, उसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, ये अंग्रेजों की याद दिलाने वाली बात, ये मोदी शाह की सरकार हिटलर शाही को याद दिलाई। लोकतंत्र कहाँ बचा है?
संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। कभी विजय माल्या तो वहाँ पर ईडी पहुंची है, कभी अदानी अंबानी का सवाल भी उठता है कि जब महंगाई के मुद्दा होता है, जीएसटी का मुद्दा होता है, उस वक्त आप लोग इस तरह से अग्रेसिवली सड़कों पर नहीं दिखते। हम संसद में चर्चा चाह रहे हैं, चर्चा कहाँ हो रही है? हम जीएसटी पर चर्चा कर रहे हैं, हम महंगाई पर चर्चा कर रहे हैं, चर्चा कहाँ हो रही है? लोकसभा में चर्चा क्यों कर रही है मोदी सरकार? हम चर्चा करना चाह रहे हैं, हमारे सांसद चर्चा करना चाह रहे हैं, लेकिन चर्चा नहीं करना चाहती मोदी सरकार। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार भाग रही है। तो शुभांकर देखिए, कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। आप देखिए किस तरह से इस वक्त लगातार नारेबाजी चल रही है और कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत अग्रेसिव दिख रहे हैं। और ये तब हो रहा है जब विजय चौक पे इनके सांसदों को, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रमोद तिवारी, जयराम रमेश सहित राहुल गांधी इंक्लूडेड हैं, इन तमाम सांसदों को दिल्ली पुलिस ने पहले जबरदस्ती फोर्स यूज करके डिटेन किया और उसके बाद उनको हटाया गया। अब धीरे धीरे देखिए कांग्रेस मुख्यालय पर किस तरह से तस्वीरें पल पल बदल रही हैं। जो कार्यकर्ता अभी तक दफ्तर के अंदर थे वो धीरे धीरे बैरिकेड्स के आगे आ गए और अब मार्च करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ पैरामिलिट्री फोर्स की जो जवान हैं वो फ्रंट पे हैं और उनको कह रही है, एक तरह से इनवाइट किया जा रहा है कि अगर आप आगे बढ़ेंगी तो आपको डिटेन किया जाएगा। ये बहुत ही ड्रामेटिक विजुअल्स इस वक्त ग्राउंड जीरो पे दिख रहा है। एक तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए, दूसरी तरफ सीआरपी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनकी महिला जवान यहाँ पे खड़ी हैं। और साफ तौर पे किसी भी पल अगर ये लोग जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो इस स्पेस से आगे बढ़ते हैं, मार्च करने की कोशिश करते हैं, तो ये संभव है कि उनको डिटेन कर लिया जाएगा। और इसी वजह से जो महिला कर्मी हैं सीआरपी की वो तैनात हैं, वो लगातार उनको बता रही हैं कांग्रेस के महिला कार्यकर्ताओं को कि अगर आप आगे मार्च करने की कोशिश करती हैं तो आपको डिटेन किया जाएगा। पूरी तैयारी इस वक्त ग्राउंड जीरो पे दिख रही है और यही हालात, बिल्कुल शुभांकर, वही हालात कांग्रेस मुख्यालय पे बन रहे हैं जो राहुल गांधी के क्वेश्चनिंग के दौरान बने थे। वही हालात में अंकित को कहूंगा, अपने वीडियो सहयोगी को, कि आगे की तस्वीर आपको दिखाएं कि क्या हालात इस वक्त कांग्रेस के मुख्यालय पे है। हमने कुछ दिन पहले देखा था जब राहुल गांधी से पूछताछ हो रही थी नेशनल हेराल्ड केस में, तो उसी तरह के हालात बने हुए थे बिल्कुल कांग्रेस मुख्यालय के बाहर और लगातार लुक्का छुपी चल रही थी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के बीच में। और वही तस्वीर आज उसी तरह की तस्वीर दोबारा आपको दिख रही है। और पहले तो राहुल गांधी के क्वेश्चनिंग के दौरान ईडी में जो क्वेश्चनिंग हुई थी उसमें हालात ये बन गए थे कि यहाँ से तमाम बड़े नेता, चाहे ठीक है अमित, हम आपके पास आएंगे, आपसे जानकारियां और लेंगे, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि ज्यादा प्लान तरीके से, ज्यादा बेहतर तरीके से कांग्रेस पिछली बार के मुकाबले प्रदर्शन कर रही है, जहां पर जनता के मुद्दों को आगे रखा गया है ताकि बाकी विपक्षी पार्टियों का समर्थन मिले। और उस पे सोनिया गांधी से जो पूछताछ चल रही है उसका विरोध लगातार कांग्रेस, चाहे सदन की बात हो, विजय चौक की बात हो या कांग्रेस दफ्तर की बात हो, हर जगह पर कर रही है। इस खबर पर नजर हमारी लगातार बनी हुई है। आज तक HD सबसे तेज, सबसे ज्यादा।